हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के साइंस विषय में फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। रबी की फसल, अगला क्वेश्चन अपने पास, रबी की फसल के दो उदाहरण लिखिए, गेहूं और चना। अगला क्वेश्चन अपने पास थर्ड नंबर का, मिट्टी को तैयार करने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास जो 2 से 3 अंकों के बनते हैं, इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन और ऐड हो सकते हैं, जैसे रबी की फसल की परिभाषा, खरीफ की फसल की परिभाषा। ये 2 क्वेश्चन और आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या है। खाद एवं उर्वरक में कोई 3 अंतर लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका। उर्वरक मानव निर्मित अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष से विघटित होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद का खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। आप इसका और अच्छे से पढ़ सकते हैं अपनी पिछली वीडियो में, जहाँ पे अपन ने इस चैप्टर के नोट्स दिखा रखे हैं। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करो। जल संरक्षण का मतलब कि जहाँ पे जल की बचत हो, जहाँ पे जल की हानि कम हो, वो 2 विधियों के बारे में अपन बताएंगे। उत्तर देखिए क्या होता है। निश्चित समय अंतराल में खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षण करने वाली विधियां, एक तो है छिड़काव तंत्र, दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां जल की मात्रा कम हो। इसे पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इस विधि में क्या होते हैं, पाइप लगे होते हैं, उसके ऊपर नोजल लगे होते हैं जो चारों तरफ भूमि के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। अगला क्वेश्चन अगला इसके अंदर विधि है ड्रिप तंत्र। इसमें जल बूंद बूंद करके सीधे पेड़ों की जड़ों में गिरता है। यह फलीदार पौधों और बगीचों के लिए सर्वोत्तम होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, खरपतवार क्या है? हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। खेत में फसल के साथ जो अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। इसका नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जा सकता है। पहला है निराई करके, खुरपी या हाथों से खरपतवार को उखाड़ कर किया जा सकता है। जुताई, अगला तरीका है इसका जुताई करके। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार सूख कर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो तीसरा है इसका तरीका, खरपतवार नाशी का उपयोग करके, जैसे रसायन का छिड़काव करके। उस रसायन का नाम है 2,4-D। ये एक रसायन है, केमिकल आता है जो फसल के अंदर छिड़क देने के बाद उसमें खरपतवार की उपज नहीं हो पाती। अगला अपने पास दीर्घउत्तरात्मक प्रश्न है, मिट्टी तैयार करने को लेकर भंडारण तक की सभी कृषि पद्धतियों के क्रमानुसार वर्णन करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। फसल उत्पादन के लिए मुख्य चरण निम्नलिखित है। पहला है मिट्टी तैयार करना, जुताई द्वारा मिट्टी को पोला करना ताकि जड़ें गहराई तक जा सके। अगला है बुआई करना, साफ और स्वच्छ बीजों की उचित गहराई और दूरी तक बोना। अगला है खाद व उर्वरक देना, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए खाद व उर्वरक मिलाए जाते हैं ताकि फसल को पूर्ण रूप से पोषण प्राप्त हो सके। अगला है इसके अंदर सिंचाई, फसल को आवश्यकता अनुसार पानी देना ताकि उसको जल की पूर्ति होती रहे। इससे अगला टॉपिक अपने पास खरपतवार से सुरक्षा करना, मुख्य फसल को अवांछित पौधों से बचाना जो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। अगला अगला टॉपिक अपने पास कटाई, फसल पकने पर उसे काटना या थ्रेसिंग
द्वारा उसे अलग करना क्या कहलाता है? कटाई। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है। भूसे से बीजों को अलग करना। भूसे से बीजों को अलग करना। भंडारण, दानों को नमी, कीटों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए साइलो या जूट के बोरों में सुरक्षित रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके अनाज। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और